आज हम करेंगे बच्चे की स्वास्थ्य परिचर्या। ये हमारे एएनएम फर्स्ट ईयर की बुक है और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? बच्चे की वृद्धि और विकास मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। वृद्धि और विकास की अवस्था आजीवन जारी रहती है। ये क्या होता है कि ये जो हमारी वृद्धि और विकास होता है ये गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है और उस समय तक चलती है जब तक इनकी संपूर्ण वृद्धि और विकास नहीं हो जाता। तो ये हमारी शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, इमोशनल भी होती है और सामाजिक भी होती है। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। क्या होता है ग्रोथ? होता है कि हमारे जो शरीर का आकार बढ़ने की वृद्धि को कहा जाता है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना या फिर वेट बढ़ना या मांसपेशियों का मसल्स का बनना या उनमें वृद्धि होना। मतलब क्या होता है, कुल मिला के वृद्धि होता है कि हम जिसको इंचों में, सेंटीमीटर्स में, पौंड में और किलोग्राम में माप सकते हैं। इसे मापा जा सकता है। ये कैसे? ऐसा पैमाने पे होता है जिसको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास और डेवलपमेंट ये क्या होता है? इसके अंदर हम योग्यता और दक्षता में वृद्धि को विकास कहा जाता है। ये मतलब हम इसको चेक नहीं कर सकते कि प्रॉपरली कि कितनी हुई है डेवलपमेंट और कितनी नहीं हुई। बस टेस्ट वगैरह लेके देख सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर आइडिया नहीं लगा सकते कि डेवलपमेंट कितनी है। बस कुछ हमारे माइलस्टोन होते हैं, हम उनके हिसाब से ही पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है गर्भावस्था में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है क्योंकि उस टाइम पे मदर क्या खाना ले रही है, क्या नहीं ले रही है, या उसको कोई बीमारी तो नहीं, ये सब उसके अंदर आते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, किन हालातों की वजह से बच्चे के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है? अगर माँ की खुराक में पोषक तत्वों की कमी है या फिर किसी भी दुर्घटना के कारण या गिर जाने की वजह से, किसी भी वजह से उसको चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी बच्चे का विकास नहीं हो पाता या बच्चे में कोई भी दिक्कत आ जाती है, या उसके प्रथम 3 महीनों में वायरल इन्फेक्शन होने के कारण भी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। और जब बच्चे का जब भी गर्भाधान हो तो उसमें 3 महीने में अगर बार बार हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसके एक्सरेज का भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसकी वजह से भी होता है। गर्भाधान के अंतिम महीनों में सिफिलिस का होना। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस जो भी हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आती है ना, वो आती है इसमें, जैसे कि HIV, एड्स वगैरह। अगर अंतिम महीनों में वो हो जाता है तो उसकी वजह से। गर्भकाल में मधुमेह अथवा टॉक्सीमिया का होना। मधुमेह होता है डायबिटीज़, जो हमने सुना भी होगा कि आम लैंग्वेज में बोल देते कि शुगर हो रखी है, तो वो होता है मधुमेह। और टॉक्सीमिया होता है जो लास्ट स्टेज पे जब डिलीवरी होने वाली है उस टाइम पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको बोलते हैं टॉक्सीमिया। जैसे कि हाई BP हो जाता है कई औरतों को, तो वो इसी के अंदर आता है। फिर आता है प्लेसेंटा की उचित वृद्धि न होने के कारण भी। अगर प्लेसेंटा की अच्छे से वृद्धि नहीं हो रखी तो जो भी छोटा बच्चा होता है, हम वो मम्मी के पेट में होता है, तो उसके पास सारा का सारा खाना प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचता है। अगर उसमें सही वृद्धि नहीं होगी तो बच्चे के पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, तो उस वजह से होता है। फिर अपना सेकंड कारक आता है खुराकी कारक, न्यूट्रिशनल फैक्टर। अगर जब भी बच्चा पैदा होने वाला है या पैदा होने के बाद भी अगर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है या उसे जो भी पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिल रहे तो जल्दी से बीमार हो जाता है। वो बोला भी जाता है कि 6th मंथ तक मतलब मम्मी का ही दूध पिलाना चाहिए, तो वो इसलिए बोलते ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर क्या आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जाते हैं उसे बोला जाता है। जैसे कि अगर मम्मी पापा की हाइट छोटी होगी तो बच्चे की हाइट के भी चांसेस है कि वो उतनी ही होगी जितनी मम्मी पापा की होगी। तो इसे हेरिडिटी बोलते हैं कि जैसे जो गुण हमारे मम्मी पापा के अंदर है ना, वही बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो आता है हेरिडिटी। फिर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर आता है कि अत्यधिक सबसे ज़्यादा वातावरण नहीं करता, फिर उसके बाद प्रभावित है। जैसे कौन सा मौसम है, कैसी हवा है, वो बच्चे को क्या व्यायाम करवा रहे हैं, उसके आसपास में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सब की सब डिपेंड करती हैं। लाइक एज ए अगर हमने ये भी देखा होगा धूप वगैरह का भी क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे नॉर्थ में है तो रंग थोड़ा साफ होता है, लेकिन साउथ वालों का ज़्यादा ब्लैक होता है। तो ऐसे ही हाइट वगैरह का भी अलग अलग होता है। कहीं पे मतलब छोटे हाइट के होते हैं, नेपाल में होते हैं छोटे हाइट के, और हमारे यहाँ पे मीडियम होते हैं। मतलब हाइट भी हर एक देश के हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो वातावरण का इफेक्ट आता है। फिर आती है सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। ये कैसे प्रभावित करेंगे हमारी बच्चे की वृद्धि और विकास को। अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस हाई है तो वो बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, तो उसकी वजह से बच्चे को ओवर भी हो सकता है, क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो फैटी भी हो सकता है, ओबीज, और उसको और भी एक्स्ट्रा की वजह से भी कोई बीमारी हो सकती है।
और अगर उसे कम मिल रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो हमें अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सही है उसका, तो ही बच्चे का विकास अच्छे से होगा, क्योंकि उसे जो भी खुराक चाहिए तो उसे वो अच्छे से मिलेगी। फिर आते हैं हॉर्मोन्स। हार्मोन कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा थायराइड हो गया, इसके अंदर ही क्या होएगा, थायराइड की वजह से बच्चा है जो उसका जो भी मानसिक संतुलन होता है वो असंतुलित हो जाता है, तो मतलब मेंटली वो अच्छे से नहीं होएगा। ऐसे ही गिगेंटिज्म में भी होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइट है ना, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इसमें लंबा भी एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर बहुत लंबे हो जाती है हाइट। फिर हमारा आता है व्यायाम। व्यायाम कैसे करेगा, ये हमारी खून को गतिशीलता प्रदान करता है, जिससे कार्य करने की योग्यता में वृद्धि होती है, मतलब कि हम मजबूत बनते हैं और हमारी जो भी काम करने का टाइमिंग होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है शिशु की खुराक, इन्फेंट्स न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, 1 से 2 वर्ष के मध्य की आयु में खाई गई खुराक जीवन और शारीरिक वृद्धि तथा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब उस टाइम पे जब 1 से 2 साल तक हम जो भी खुराक देते हैं ना बच्चे को, तो वो उसकी लाइफ टाइम तक डिपेंड करती है कि हाँ उसकी कितनी हो रही है ग्रोथ या नहीं हो रही। ये बोलते हैं ना कि वाइट बाल हो गए, इसके ये होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हम खाते हैं वो बाद में उसी लेवल पे हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं होता जो 1 से 2 साल के टाइम पे होता है। तो इसलिए इसका भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना।